हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। ये एक रियल एक्सीडेंट है। ये चार दोस्तों की कहानी है। उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिससे उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। जानते हैं इस कहानी में। कहानी बढ़ने से पहले अगर किसी के पास कोई रियल एक्सीडेंट हुआ है जिसके साथ, तो वो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलते हैं इस कहानी की ओर। मुंबई शहर की रहने वाली प्रिया शर्मा अपने दोस्तों के साथ रवि, राजा और शाम के साथ शिमला जाने का प्लान बनाया। वो सब शिमला जाने के लिए एक बस में बैठ गए। कुछ ही देर में प्रिया सो गई। अचानक प्रिया की नींद खुल गई तो उसने देखा कि बस में कोई नहीं था। बस का ड्राइवर भी नहीं था। बस अपने आप ही चल रही थी। उनके सारे दोस्त भी बस में नहीं थे। ये सब देखकर डर के मारे प्रिया ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अचानक उसे लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जब उसने पीछे देखा तो एक स्त्री बैठी हुई थी। उस स्त्री का चेहरा जला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर एसिड फेंका हो। ऐसा भयंकर चेहरा देखकर प्रिया ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ बचाओ। और अचानक प्रिया की नींद उड़ गई। वो एकदम डरी हुई और पसीने से पूरी भीग गई थी। पास बैठे श्याम ने पानी की बोतल दी और बोला, शायद तुम्हें कोई सपना देखा होगा। थोड़ी ही देर में सब शिमला पहुंच गए और एक होटल पर रात बिताने के लिए गए। दूसरे दिन वो सब साथ में मिलकर होटल के पास वाले पहाड़ में घूमने जाने का नक्की किया। करीबन आधे घंटे में वो सब पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर पहुंच गए। वहीं से नीचे देखने पर घने लीलेशाम पेड़ों पौधे काफ़ी सुंदर दिख रहे थे। अचानक राज चौंक गया और बोला, नीचे देखो कोई खड़ा है, लगता है कोई स्त्री है। श्याम और रवि भी देखने लगे लेकिन उन्हें कोई दिख नहीं रहा था और बोले, तू पागल हो गया है क्या? इस घने जंगल में कोई स्त्री कैसे आ सकती है? तुम्हें शायद कोई भ्रम हुआ होगा। उसके बाद वह सब खाली जगह पर चलने गए। रात होने ही वाली थी, इसलिए वह सब ने पहाड़ पर ही रुकने का निर्णय किया। होती अगर ज़्यादा रात होगी तो बोलते हैं भी अभी कहाँ जाएंगे, यहीं पे रुक जाते हैं। इसलिए उन सब ने कहा, वहाँ पर ही तंबू लगाया और खाने पीने के लिए सामान बाहर निकाला। प्रिया की बैग तंबू से बाहर थी, इसलिए वह लेने के लिए बाहर गई तो वहाँ पर उसने किसी की बात सुनाई दी। प्रिया उस आवाज़ की ओर अपनी नज़र घूम आती है तो उन्हें सामने कोई 3 आदमी आते हुए दिख रहे थे। उनके साथ में धराधर हथियार देखकर प्रिया डर जाती है और दौड़ के तंबू के अंदर आ जाती है। उसने अपने दोस्त से भी यह बात की लेकिन उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर रहे थे। प्रिया चिल्लाकर बोली, आप सब पागल हो गया? कोई भी मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहा है। चलिए मेरे साथ बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो सब बाहर आके किरकिरी टोच से नीचे देखने लगते हैं। उन सभी को लगता है कि कोई 3 लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं। ये सब देखकर वो सभी डर जाते हैं और तुरंत ही अपना सामान समेट लेते हैं और बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सब ऊपर आ जाते हैं। प्रिया देख रही है कि उनके हाथ पैर और सिर आम आदमी जैसे थे, बिल्कुल नहीं थे। वो सब एक जगह पे बैठ जाते हैं और कुछ तांत्रिक विद्या शुरू करते हैं। उनमें से एक आदमी अपने हाथ की उंगली को काट देता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये काला जादू की एक प्रक्रिया है जिसमें अपना कोई शरीर का, जैसे खून मान लो, कोई अंग दान करना पड़ता है। लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दिया। अचानक उन चारों ने देखा कि एक औरत उन आदमियों के बीच में आके लेट जाती है। कोई नहीं जानता कि आखिर वो औरत वहाँ पे पहुँची कैसे। प्रिया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है।
मुझे बहुत ही डर लग रहा है। एक के बाद वो तीनों उस औरत को सूंघने लगे। वहीं पे चाणक्य उस औरत ने अपनी उंगली उठाई और हमारी तरफ इशारा करने लगी। हम सब डर गए। वो तीनों औरत को छोड़कर हमारी ओर बढ़ने लगे। सब पहाड़ी के नीचे होटल की ओर दौड़ने लगे। हमारी आवाज़ सुनकर वो तीनों हमारी ओर दौड़ने लगे। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और विजय और रवि उनके पीछे दौड़ रहे थे। प्रिया और रवि होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और राज का कोई पता नहीं चल रहा था। सॉरी, प्रिया और रवि पहुंच गए थे, साहिल और राज का कुछ पता नहीं चल रहा था। हमने होटल वालों से उनके बारे में सभी ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि उस पहाड़ को कोई नहीं जाता, वह श्रापित है। जो भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आता। आपकी किस्मत अच्छी है कि आप अभी जिंदा है। लेकिन उनके दोस्त रवि और राज कभी भी वापस नहीं आए। हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, पुलिस कंप्लेन की उन्होंने कार्रवाई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसके बाद वो दोस्त करते भी क्या, वो एक श्रापित जगह पे चले गए थे। जो रियल हंटर था, ये उनकी लाइफ का रियल एक्सीडेंट है। जिस लड़की ने हमें कहानी ये शेयर की है। तो आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ताकि हम नई नई और कहानियाँ आपके साथ ले सके। अगर आपके साथ कोई रियल एक्सीडेंट हुआ है तो हमें इंस्टाग्राम पे